आइए देखते हैं हम अपने रिवीजन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसा ही कुछ दिया है, वर्ग अंतराल और बारंबारता रहेगी और इसके नीचे पूछा है कि माध्यक वर्ग क्या होगा। इसमें क्वेश्चन में पूछा है माध्यक वर्ग क्या होगा। तो जब माध्यक वर्ग ज्ञात करना रहता है तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा देखेंगे कि बारंबारता किसकी अधिकतम है। इसमें किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसकी 2 है, इसकी 7 है, इसकी 3 है, इसकी 10 है और इसकी 4 है। तो यहाँ पे जो 10 वाला है इसकी बारंबारता सबसे अधिकतम है। तो इसके सामने वर्ग अंतराल वाला देखेंगे, वर्ग अंतराल जो लिखा रहेगा वही इसका माध्यक वर्ग होगा। तो वर्ग अंतराल लिखा है 15 से 20, तो यहाँ पे देखेंगे 15 से 20 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी पूछता है कि मतलब इसमें बताइए कि माध्यक वर्ग क्या होगा, तो उसमें हम सबसे पहले बारंबारता में देखेंगे, जिसकी बारंबारता अधिकतम होगी उसी में जो लिखा रहेगा वर्ग अंतराल में तो उसका मान हो जाएगा जो माध्यक वर्ग होगा। तो आगे कह रहा है कि यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a और cos a का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसका मान a का मान यहाँ से निकालें और इसमें रख दें। दूसरा तरीका ये होता है कि इसके बराबर भी एक सूत्र होता है, इसके बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इसके बराबर होता है sin 2a, साइन 2a होता है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे कि a का मान निकालो और उस पर रख दो। ऐसे ही हमको पता चल रहा है कि ये 45 का मान होता है। तो यहाँ पे tan 45 का मान ये होता है, तो tan a बराबर लिख सकते हैं tan 45 और tan से tan कट जाएगा तो a का मान आ जाएगा 45। और इस 45 को जब यहाँ पे रखेंगे तो ये 45 दूना हो जाएगा 90 और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेकिन हम इसको सॉल्व करके करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे tan a बराबर, यहाँ पे लिखेंगे tan a बराबर 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan a बराबर ये लिखेंगे tan 45, ये हो जाएगा tan 45। ये इससे कटेगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 45। इस a का मान हम कहाँ रख लेंगे, इन दोनों पे जो मान दिया हुआ है। अगर हमको सूत्र पता है तो ठीक है इस पे रखेंगे, अगर नहीं पता है तो हम डायरेक्ट इसी पे रख देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 sin a और फिर उसके बाद cos और यहाँ पे लिखेंगे a। तो इसका मान रखेंगे तो 2 साइन 45 का मान यहाँ पे ये हो जाएगा और cos यहाँ पे हो जाएगा a का मान 45। और जैसे ही इसका मान रखेंगे तो यहाँ पे 1/√2 आएगा और यहाँ पे भी आएगा 1/√2 और √2 दोनों का अगर गुणा करा देंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 गुणे 1/2 बन जाएगा। अगर 2 बार √2 का गुणा कराएंगे तो ये √2 के अंदर ऐसा कुछ लिखाएगा, √2 के अंदर और रूट के अंदर ये लिखाएगा 2√2 या फिर 2 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको बाहर एक बार लिख सकते हैं, तो ऐसे इसका मान एक बार बाहर, तो ये इससे कटेगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे ऐसे ही इसको ज्ञात कर सकते हैं कि इसका मान 1 आएगा। दो तरीका बता दिया और यही 45 अंश का मान कहाँ पर रख लेंगे, इस पे। जैसे इस पे रखेंगे तो 45 दूना 90 हो जाएगा और 90 का मान होता है साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का क्वेश्चन है, इससे भी 2-3 क्वेश्चन आते रहते हैं बराबर। तो ये कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसको अगर हमको सॉल्व करना होता तो हम इसको ऐसे ही कर देते डायरेक्ट, 7 24 25 ये एक ट्रिपलेट होता है। तो 7 24 25 ट्रिपलेट देखेंगे तो 24 और 25 दिया लेकिन 7 नहीं दिया है, 7 एक ही ऑप्शन में है, तो ये 7 वाला लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसको जल्दी करना तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये हो जाएगा कि हम इसको कैसे जान पाएंगे कि इसमें ट्रिपलेट लगेगा, तो इसको छोड़ देते हैं। लेकिन हम कराते हैं इसको सॉल्व करके कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले एक वृत्त बना लो। वृत्त बनाने के बाद एक कोई यहाँ पे बिंदु दे दो जिसको वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। तो यहाँ पे इसका केंद्र से इसकी दूरी दे दिया है 25 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा से इसकी दूरी दे दिया है 24 सेंटीमीटर, इसका मान दे दिया 24 और इसका 25। तो ये कह रहा है इसकी त्रिज्या कितनी आएगी, तो ये यक्ष का मान पूछ रहा है। और जैसे ही किसी केंद्र से स्पर्श रेखा पर अगर कोई लाइन हम खींचते हैं, किसी केंद्र से स्पर्श रेखा पर अगर कोई लाइन खींचते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो रेखा होगी ये लंब होगी इस पे और कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसमें 90 डिग्री का जैसे ही कोण बनाएगी तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये कर्ण होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे जो होगा, यहाँ पे 90 के सामने ये कर्ण हो जाए, किसी एक को हम थीटा मानेंगे और थीटा के सामने क्या होता है, ये थीटा के सामने होता है लंब। तो यहाँ पे ये हो जाएगा लंब और जो बचेगा उसको हम क्या कह देंगे, आधार। और जैसे ही ये इतना लेंगे इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसमें लेने के बाद यहाँ पे एक सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर,
जैसे ये इतना मिल जाएगा, हम इसको ये सूत्र लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे लंब का स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे आधार का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। और इस पे जब रखेंगे तो किसी एक का मान जो नहीं पता रहेगा, जैसे लंब का मान हमको नहीं पता है तो इसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे कर्ण का मान 25, और फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे लंब का मान नहीं पता है x स्क्वायर, और आधार का मान हो जाएगा 24, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये 25 का स्क्वायर होता है 625, और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, और फिर ये 24 का स्क्वायर होता है 576, और 576 को इधर ले आएंगे तो x अकेले बचेगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर आएगा, x स्क्वायर बराबर आएगा 576, नहीं यहाँ पे आएगा, इसको हम इधर ले आ रहे हैं तो 625 और माइनस का 576, और फिर उसके बाद जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे घटाने पे क्या आ जाएगा, ये आएगा 49, और इस 49 में यहाँ पे x स्क्वायर जो इसके ऊपर स्क्वायर है इसको उधर भेजते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x बराबर यहाँ पे आएगा अंडर रूट में 49 बन जाएगा। और 49 को हम रूट में क्या लिख सकते हैं, 49 को रूट में लिख सकते हैं 7 गुणे 7, और इसको जैसे ही बाहर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 7। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, पहला इसका ऑप्शन सही होगा। चाहे तो आप इतना सॉल्व करके कर सकते हैं, और चाहे तो ये जो हम बता चुके हैं ट्रिपलेट 7 24 25 ये ट्रिपलेट होता है, चाहे तो इसको लगा लो, और ये ट्रिपलेट और बन जाएगा 14 48 50, ये भी बन सकता है। और ऐसे कम से कम 10 या 15 ट्रिपलेट होते हैं, अगर उसको याद कर लो तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चाहे तो इसको सॉल्व करके, ये ऑप्शन में आ रहा है तो डायरेक्ट कर देंगे, अगर ऑप्शन में नहीं आता है मतलब 25 या 20 के आगे क्वेश्चन जो देता है उसमें अगर देता है 20 टिक मार्का को छोड़ करके, तो उसके लिए हमको इतना सॉल्व करना ही पड़ेगा। ऊपर यहाँ पे एक लाइन में लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय नियम से, फिर उसके बाद ये सब लिखने के बाद पूरा मान इसमें दिखाएंगे, तब उसके बाद जाके इसको सॉल्व करके फिर इसका आंसर दिखाएंगे कि ये इतना आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 13 था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कोई ये भी ऊंचाई और दूरी से ये क्वेश्चन है जो कि त्रिकोणमिति का परिचय इसमें जिसमें बताया है। तो कह रहा है कि मतलब क्या कहते हैं, एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे कुछ छूट गया है, जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो उन्नयन कोण क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बना लेते हैं, क्या, एक मीनार बना लिए, और उसके बाद फिर यहाँ पे इसकी छाया की लंबाई इधर बनेगी जो कि कितना बन रही है 20√3, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी ऊंचाई इतना दे दिया है, तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। तो यहाँ पे हम ये पूरा बना चुके हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है इसका उन्नयन कोण बताइए। तो उन्नयन कोण देखने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर कहीं पे नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, और ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे देख रहा है तो क्या बन जाएगा, अवनमन कोण बन जाता है। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर देखेगा तभी यहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा, तो ये थीटा बन जाएगा, और थीटा जैसे ही बनेगा थीटा के सामने हम क्या मानते हैं, लंब, और फिर उसके बाद ये 90 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो बचेगा वो क्या बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। और यहाँ पे जैसे ये आधार बनेगा तो अब आगे हम लोग क्या लगाएंगे कि ऐसा कोई सूत्र बताओ जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो उसमें किसी न किसी एक के बराबर होता है लंब बटे का आधार। तो ये किस में होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है टेन में। तो यहाँ पे लिख लेंगे टेन थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब का मान कितना दिया है 20, और फिर उसके बाद आधार का मान कितना दिया है 20√3, और ये जब इससे काट देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, जैसे ही इसको काटेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा टेन थीटा बराबर, हमको मिलेगा टेन थीटा बराबर 1/√3, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर, ये टेन में कितने का मान होता है, तो टेन में 30 अंश का मान होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे टेन, और फिर उसके बाद ये लिखेंगे 30, और जैसे ये इससे कटेगा तो थीटा का मान कितना जाएगा, 30 डिग्री कह सकते हैं या 30 अंश कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन सही होगा। इससे सॉल्व करके अगर करेंगे तो क्वेश्चन एक भी गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, और जब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो यहाँ पे इसके लिए जो सूत्र होता है थीटा अपान 360 और उसके बाद पाई आर स्क्वायर, इसके लिए ये सूत्र होता है जब इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो, लेकिन चाप की लंबाई पूछेगा तो उसके लिए थीटा अपान 360 2 पाई आर लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है,
तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा का मान रखेंगे। जैसे थीटा का मान रखेंगे 30 डिग्री, और उसके बाद फिर यहाँ पे रखेंगे 360, और बगल में रख लेंगे पाई का मान 22/7, और फिर उसके बाद यहाँ पे रख लेंगे कितना, 14 2 बार रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 गुणे 14 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, और 12 यहीं 36, ये 12 हो गया, और इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो यहाँ पे ये 3 आएगा, और यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इसको और लिखेंगे तो यहाँ पे 22 गुणे का 7 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जब गुणा कराएंगे तो 22 सत्ते कितना हो जाएगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154/3 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका मान। तो आगे देखते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसमें 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें कह रहा है कि कोई जोकर की टोपी है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि कोई जोकर की टोपी है, जिसमें क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है कि जोकर की टोपी का आकार कैसा होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जोकर की टोपी का आकार होता है कैसा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है बेलनाकार, तो बेलनाकार नहीं होता है, क्योंकि बेलन ऐसा ही कुछ होता है, तो बेलनाकार इसकी टोपी का आकार नहीं होता, बेलन ऐसा होता है। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि शंकुआकार होता है, तो शंकु अगर बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पे शंकुआकार भी नहीं होता है। ओह, शंकुआकार, यही सही इसका आंसर है, जोकर की टोपी शंकुआकार की होती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुजाकार, तो त्रिभुज कुछ ऐसा होता है, तो ये त्रिभुज देखेंगे तो त्रिभुज ऐसा होता है, तो ये जोकर की टोपी ऐसी नहीं होती है। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि आयताकार, तो क्या आयताकार इसका होता है, तो आयताकार नहीं होता है, क्योंकि आयत कुछ ऐसा होता है, तो ऐसी कोई टोपी ही नहीं होती है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, शंकुआकार। तो सारे ऑप्शन भी चेक करते रहे, कभी कुछ और भी दे सकता है कि इसके मतलब हमको ना बता रहा है बेलन कैसे बनता है, तो बेलन के लिए अगर इतना रिवीजन कर रहे हैं तो इसको करने के लिए इसके बाद आगे यहाँ पे रिवीजन करने के साथ साथ इसमें ये भी लिख सकते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है। ये अपने से मतलब खुद से इमेजिन करके लिख सकते हैं, अगर इसे याद रहेगा तो लिख पाएंगे, अगर नहीं लिख पा रहे तो इसका मतलब हमको याद करने की जरूरत है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, 19 प्रायिकता से सवाल है। इसमें कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अगर जब एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, जब एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो कुल घटना, तो यहाँ पे लिखेंगे एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल घटना, जब यहाँ पे लिखेंगे कुल घटना तो ये कितनी हो जाएगी, कुल घटना। तो यहाँ पे हो जाएगा कुल घटना लिखेंगे तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 और ये 6, और फिर उसके बाद ये इतना लिखने के बाद इसकी कुल घटनाएं हो जाएंगी 6, जो घटनाओं की संख्या होगी वो हो जाएगी 6। तो अब आगे कह रहा है कि जब यहाँ पे प्रायिकता की सवाल जब भी करेंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, प्रायिकता की सवाल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अगर किसी घटना की प्रायिकता लिखेंगे कि मतलब ई घटना की प्रायिकता अगर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे कुल घटना कितनी आती है उसको लिखना है, और जिसको पूछेगा ऊपर उसको लिखना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पूछा क्या है, सम संख्या, तो इसमें निकालो सम संख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 4 और 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 थी सम संख्याएं होंगी, और कुल घटना कितनी हो जाएगी 6। इसको रखेंगे तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो अभी सम संख्या पूछा था, कभी ये भी पूछ सकता है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर उस पर विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, तो विषम संख्या पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 5, तो यहाँ पे रख लेंगे तो कितने हो जाएंगे 3/6, फिर से हो जाएगा 3 1 3 3 दूना 6, मतलब 1/2 इसका फिर से आंसर आएगा। लेकिन ये तो हो ही गया सम संख्या, और फिर से पूछ लिए विषम संख्या, ये सब क्वेश्चन बन चुके हैं जो हम तुम लोग को बता रहे हैं। एक सम संख्या का, एक विषम संख्या का, एक और क्वेश्चन बनता है, इस पे कहता है कि मतलब एक पासे को एक बार फेंकने पर इस पे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। अभाज्य संख्या इसमें कितनी होगी, तो यहाँ पे 2 हो जाएगी और 3 हो जाएगी और 5 हो जाएगी, फिर से यहाँ पे 3/6 आएगा, और इसको काटेंगे तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इससे 3 क्वेश्चन आप लोग देख चुके। तो रिवीजन हम लोग ऐसे ही करेंगे कि उस क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बनते रहेंगे वो भी हम लोग करते रहेंगे, और एक क्वेश्चन को जितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उतने तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा नंबर लाना अब की बार जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रिवीजन सीरीज से जुड़ें, और पूरे क्वेश्चन इसमें सेट जो 2025 का है 2024 का है, पूरे सेट को हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, पूरा टिक मार्क का, और फिर उसके बाद जो उसमें और लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी, और इसके साथ साथ हम अपने से गेस पेपर करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आप लोगों का हमारा ये टारगेट है कि मतलब यहाँ से इससे ऊपर ले आने का, इससे ऊपर 95 से ऊपर नंबर इसमें दिलाने की मेरी जिम्मेदारी, और ये हमारा टारगेट रहेगा। अगर आप इससे जुड़े रहेंगे तो ऐसा जरूर कर पाएंगे।